हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं सोल के, जिन्होंने अभी अभी एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और वो सेमेस्टर 1 के अंदर उनका एडमिशन हुआ है। तो उनके एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उनको बुक्स मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब बात आती है बुक्स मिलने के बाद कि उनका सिलेबस क्या क्या होगा। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनका जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उनका सिलेबस क्या होने वाला है फॉर द सेशन 2023-24 बैच के लिए। मैं आपको सारी यूनिट्स बताऊंगा कि आपकी कौन कौन सी यूनिट्स आ रही हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद उन यूनिट्स में से क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जिनमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट की सभी सिलेबस को कि क्या क्या टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यूनिट बता दूं, इसमें 5 यूनिट आनी है। यूनिट नंबर 1 है जिसका नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस। यूनिट नंबर 2 है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। यूनिट नंबर 3 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यूनिट नंबर 4 है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेज डिपार्टमेंट एंड लीजेज। यूनिट नंबर 5 है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये 5 यूनिट आपको कवर करनी है इस सब्जेक्ट में। अब देखिए, इनका कंटेंट देखते हैं कि इनमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो आपकी यूनिट नंबर 1 है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आपकी यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है। सबसे पहले आएगा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, देयर नीड्स एंड ओवरव्यू ऑफ एआई एंड डाटा एनालिटिक्स इन अकाउंटिंग। उसके बाद क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, फंक्शन, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेज ऑफ basis of accounting, cash basis and accrual basis, capital and revenue expenditure receipts, event occurring after the balance sheet date, extraordinary item, prior period item, accounting estimates, accounting policy, fair value, meaning, recognition and disclosure requirement of provision, contingent liability and contingent assets। इसके अलावा फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मीनिंग एंड नीड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, रेवेन्यू, रिकग्निशन, रियलाइजेशन, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, एक्रूअल, पेरियोडिसिटी, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड प्रूडेंस, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसेप्ट, बेनिफिट एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग इंड एएस, IFRS, convergence, adoption, application of accounting standard on various entity in India, international financial accounting standard, meaning, need and scope। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं इसके पार्ट ए में। इसका जो बी पार्ट है जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, ट्रांसफर एंड क्लोजिंग एंट्री, एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST। ये टॉपिक आपको बी पार्ट में करने हैं। फिर आती है आपकी यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ये अपने आप में यूनिट 3 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले बिजनेस इनकम वाला चैप्टर रहेगा आपका, जिसमें आपको करना है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड बिजनेस इनकम, मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कंटिन्यूटी, डॉक्ट्रिन एंड मैचिंग कंसेप्ट इन द मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम। फिर अगर रेवेन्यू रिकग्निशन विद रेफरेंस टू AS 9। सी पार्ट है अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इम्पैक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। फिर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम बाय फीफो, लिफो एंड वेटेड एवरेज मेथड। यूनिट नंबर 3 है आपके जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये आपकी कंप्लीट यूनिट है, जो कंटेंट आपका गिवन है सारी चीज़ें इसमें आपको कवर करनी है। यूनिट नंबर 4 है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेज डिपार्टमेंट एंड लीजेज। इसमें आपको करना है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेज, कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच अकाउंटिंग एज पर डेटर सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट एक्सक्लूडिंग मार्कअप अकाउंट और अकाउंटिंग फॉर लीज विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। ये टॉपिक आपको यूनिट नंबर 4 में करने हैं। यूनिट नंबर 5 है आपकी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। इसमें आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट बाय यूजिंग एन पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्रिएटिंग अ कंपनी, कॉन्फ़िगर एंड फीचर सेटिंग, क्रिएटिंग अकाउंटिंग लेजर एंड ग्रुप, क्रिएटिंग स्टॉक आइटम एंड ग्रुप, वाउचर एंट्री इंक्लूडिंग GST, जनरेटिंग रिपोर्ट, कैश बुक, लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिलेक्टिंग एंड शटिंग अ कंपनी, बैकअप एंड रिस्टोर डाटा ऑफ अ कंपनी। ये टॉपिक आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो देखिए, 5 यूनिट्स का मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, क्या क्या टॉपिक्स आपको इनमें से कवर करने हैं।
जी इन्हीं में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे बाहर कोई भी टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मे भी आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।